नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ईगो या अहंकार क्या है और इसी गहराई में जाएंगे, जो कि जिड्डू कृष्णमूर्ति के बुक कमेंट्रीज ऑन लिविंग से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मेरे सामने एक आदमी बैठा था जो कि एक बड़ी पोजीशन में था, काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति था और उसको यह पता था कि वह काफ़ी बड़े पोजीशन में है, जो कि उसके पर्सनालिटी से भी पता चल रहा था। वह गवर्नमेंट में हाई लेवल पर था और उसके आसपास जो लोग रहते थे वो उससे डरते भी थे, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत पावर वाला था, जो आसपास के व्यक्ति बहुत घबराते थे उससे। और वह व्यक्ति अपने साथ रहने वाले लोगों पर बहुत चिल्लाता था। और यह सब कहानी एक हवाई जहाज़ में हो रही थी, जहां आसमान में बादल थे और नीचे समुद्र था। जब बादल हट जाते थे तो पहाड़ भी दिखाई देते थे, जो कि बर्फ़ से ढके हुए रहते थे। साथ ही साथ बड़ी बड़ी घाटी भी दिखाई दे रही है। कितनी दूर और कितने छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। पहाड़ों से निकलकर एक नदी जा रही थी, जो कि बहुत ही साफ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही वह नदी शहरों में पहुंचती थी, पानी का रंग बिल्कुल गंदा दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही पानी शहर से बाहर आता, नदी खुद को पहले जैसा साफ कर लेती थी। कुछ सीट आगे एक ऑफिसर था जो कि यूनिफॉर्म में था। उसके चेस्ट पर काफ़ी रिबन्स लगे थे। वे अपने आप में अलग थलग और कॉन्फिडेंस में था। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग हमेशा मरते रहते हैं कि लोग हमें पहचाने, लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, और जिस पोजीशन में या पावर में रहते हैं उससे घमंडी क्यों हो जाते हैं। हम हमेशा पॉपुलर लोगों जैसा क्यों बनना चाहते हैं, क्यों उनके पीछे भागते हैं। क्या हम डरे हुए हैं या हमें शर्म लगती है जो हम अभी हैं। हम सब इतना डरे और शर्म में होते हैं कि हमारे लिए पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसी से चिपके रहते हैं। कृष्णमूर्ति अपने अंदर एक सवाल उठाओ, वो भी किसी कारण से नहीं होना चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अपने अंदर एक सवाल उठाओ, वो भी किसी कारण से नहीं होना चाहिए। ये जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है कि हम फेमस होना चाहते हैं। जब देशों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को जब मारता है, वह हीरो बन जाता है। मिलिट्री में चालाकी से या किस्मत से, अपनी काबिलियत से आदमी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन ऊंचाई से आदमी को बहुत ही बड़ा खतरा है। जिस ऊंचाई पर आप पहुंच जाते हैं वे ऊंचाई नहीं होती, क्योंकि जो सक्सेस होती है वह बहुत नशे वाली चीज़ होती है। ये जो आप अपने कंट्री को आगे बढ़ाने या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दरअसल आप खुद को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो अलग अलग रिलीजन हैं उसमें आपको पोजीशंस मिल जाती हैं और गुरुजी के इम्पोर्टेंट या ख़ास डिसाइपल बन जाते हैं। आपको लगता है आप उनके इम्पोर्टेंट काम या मिशन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख रहे होते हैं और सामने वाला आपसे कुछ ले रहा होता है। आप होते हैं उस समय आपका सेल्फ ईगो होता है। हो सकता है आप एक साधु का कपड़ा पहने हों, एक सन्यासी बन गए हों, लेकिन आप अपने आप में तो रहते ही हैं ना। आपका ईगो तो रहता ही है ना। धीरे धीरे या तेज़ी के साथ हम अपने ईगो को पलने देते हैं और आपको इतना बढ़ना, आपको इसका अपने ईगो का बढ़ना पता भी नहीं चलता। क्या फ़ायदा होता है इस सेल्फ का बचाने से? खाली बुराइयां ही तो होती हैं, दुख तकलीफ़ ही तो बढ़ती हैं। हमको दिखता नहीं क्या, जिस प्लेजर के पीछे के ज़रिए हम पावर इकट्ठा करते हैं या पोजीशन मिल जाती है, उसके बाद भी तो हमें पेन ही देता है, मिज़री देता है। आप जब भी कुछ करते हैं वो पॉजिटिव एक्टिविटी होती है जो आपके मन में आता है।
मैं कर डालूं, कुछ हो जाऊं, कुछ करके दिखाऊं। एक और एक्टिविटी होती है जिसे नेगेटिव एक्टिविटी या पॉजिटिव एक्टिविटी कहते हैं, जहां पर आप कुछ करते नहीं, आपके माइंड में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझना चाहते हैं। जितनी बार भी हम आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उस कुछ करने में हमें लगता है कि हम सभी दुख तकलीफ़ को आसानी से ख़त्म कर लेंगे। हमको लगता है अगर हमने कुछ करना छोड़ दिए तो हम कुछ रह ही नहीं जाएंगे, हम खो जाएंगे, हमारी लड़ाई का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। आप कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाते हैं, कन्फ्यूज़न में घुस जाते हैं, लेकिन आप जानते तो होंगे ना कि आप कुछ और हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के अलावा भी हमारे अंदर एक अवेयरनेस है जो कि इन मिज़री और दुखों से परे है। उसको पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जितना आप बड़ा बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं, आप उतना अंदर गरीब होते जाते हैं। अगर आप अंदर की गरीबी से आज़ादी चाहते हैं तो एक साधु बनने में नहीं है, अंदर का जो खालीपन है उसका कारण जानते हैं क्या है? आप कुछ भी कर रहे हैं, करते रहें, ये जो खालीपन है भरेगा नहीं। आप बहुत समझदारी से या कुछ भी करके खालीपन को भर नहीं सकते। हो सकता है आप इसमें ध्यान से देखना नहीं चाहते। अगर देखना चाहेंगे तो हम अपने आप को अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन अंदर से तो खालीपन होता ही है। जो हमारा ईगो है वो बिना नाम के नहीं रह पाता, बिना नाम के हम मर जाता है। हम हमेशा ही मेमोरी इकट्ठा करते रहते हैं और इन्हीं मेमोरी में से ही तो ईगो आता है। आप जो कुछ भी अपने आप को बचाने के लिए करते हैं उससे अपने एम्प्टीनेस से और दूर होते जाते हैं। आप ध्यान देंगे तो देख पाएंगे कि हमारा ईगो, हमारी क्वालिटी जिससे हम बहुत खुश होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा लुक्स, काबिलियत, अगर ये सारी चीज़ें हटा दिए तो कोई सेल्फ बचता ही नहीं। क्या ऐसा नहीं है कि हमें जो डर लग रहा है अपने नथिंग होने का, वही हमसे काम करवा रहा है, लेकिन जिससे आप डर रहे हैं वो कुछ है ही नहीं। अगर आप आराम से अपने खालीपन को फेस कर पाएँ, ये जो अकेलापन का तकलीफ़ है उसके साथ रह पाएँ, तब कुछ महीने, कुछ साल लग सकते हैं, तब आपका ये डर ख़त्म हो जाएगा। फिर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो फिर कभी बदलता नहीं है। अगर आप ये चेंज चाहते हैं, आपके अंदर में अपने नथिंग या खाली होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, और आपको इस नथिंगनेस को देखते रहना होगा। लेकिन जब डिज़ायर करने लगते हो नथिंगनेस के बारे में, तो आप फिर से अपने आप को इससे दूर कर लेते हैं और आप रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अगर आप अपने एम्प्टीनेस के साथ बने रहते हैं, जो है उससे आपको आज़ादी मिल ही जाती है। थैंक यू सो मच।